ऐसा करने से आप स्वयं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित और शांत महसूस करेंगे। नींद अच्छी आएगी और आने वाला दिन भी अच्छा बीतेगा। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण से और आत्मचिंतन से हमें एक प्रयोजन भावना आती है कि हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य मिल जाता है। संकल्प लें, सोने से पहले बीते हुए दिन को एक बार लौटकर जरूर देखेंगे, परखेंगे और उसे डायरी में नोट करेंगे और जो गलतियां हुई अगले दिन सुधार लेंगे। प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी स्किल क्या है, अच्छे कम्युनिकेशन की क्या रीढ़ है, तो ध्यान से सुनना। उन्होंने इस कम्युनिकेशन की रीढ़ बताई है। एक अच्छा कम्युनिकेशन अर्थात संवाद कैसे स्थापित होता है, जब हम सामने वाले की बात को अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, एक एक अक्षर को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसके चेहरे मोहरे के बदलते भावों को पढ़ना सीख जाते हैं, वही अच्छी तरह सुनना कहलाता है। इसलिए किसी की भी बात को ध्यानपूर्वक सुने, बीच में न टोकें, तो आप एक बेहतर संवाद स्थापित कर पाएंगे, उसकी समस्या को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। हमारे भारत में पूरा इतिहास बिखरा पड़ा है जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। इंदौर के ही 50 किलोमीटर दूर बरोठा थाना क्षेत्र के शुक्रवासा गांव में देश के सबसे बड़े वट वृक्षों में शुमार बरगद का पेड़ है, जो तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी जटाएं पेड़ बनती जा रही हैं। अब यह पेड़ सिर्फ 6 बीघा में सिमट गया है, लेकिन इसका मुख्य तना भी खत्म होता जा रहा है। आबादी बढ़ने, गांव के विस्तार, कटाई और देखभाल के अभाव में यह सिमटता जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है, इसकी 150 से अधिक जटाएं अब पेड़ बन चुकी हैं। 82 वर्षीय भगवान दास पटेल बताते हैं कि लोक मान्यता के अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर गांव का नाम है। कहा जाता है कि यह उनकी तपोस्थली है, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। बताते हैं कि एक समय यहाँ सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना पेड़ था। ग्रामीण की पहल के बाद पुलिस भी इसके संरक्षण के लिए आगे आई है और शुक्रवासा, जो कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, उनकी तपस्या है, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और यह जो पेड़ है, घनघोर पेड़ है जो सिमटता जा रहा है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। यहीं भगवान शुक्राचार्य ने तपस्या की थी, ऋषि तपस्या शुक्राचार्य ने तपस्या की थी। इसका संरक्षण कर हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं, बचाना आवश्यक है। रोज तुलसी पीने के फायदे, सर्दी खांसी से हम बचाव कर सकते हैं। बरसात और ठंड के मौसम में तुलसी का पानी पीना कारगर होता है, किडनी हेल्थ को भी बेहतर बनाता है।